तो ये 5 ऐसी टिप्स हैं जिनके ऊपर आप अगर सही तरीके से अमल करें तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपके मैदे के अल्सर के साथ साथ मैदे के तमाम मसाइल का इंशाल्लाह हल हो जाएगा। हमारी डाइटरी हैबिट के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। हमारी डाइटरी हैबिट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल है। नमक और मिर्च का इस्तेमाल तो हमारे यहाँ सवाब के तौर पर किया जाता है। ऐसे होता है कि हर खाने के अंदर हमने नमक और मिर्च तो ज़रूर डालना है, अगर ये नहीं डालेंगे तो खाने का तो जायका ही नहीं बनेगा। इसी जायके को ही लेते लेते हम जो है वो अपने मैदे का बेड़ा गर्क कर लेते हैं और फिर जो है वो सारी ज़िंदगी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, लेकिन अपनी डाइटरी हैबिट को सही नहीं करते। तो पहले नंबर पे अगर आपने अपने मैदे का इलाज करना है तो आपको अपनी डाइटरी हैबिट को बेहतर करना पड़ेगा, वरना आप जितनी मर्जी ट्रीटमेंट ले लें, जो मर्जी मेडिसिन खा लें, आपका मैदा कभी भी ठीक नहीं होगा। वक्ती तौर पे हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन आपको ये मसला बार बार होगा और आप अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे, अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, लेकिन फिर भी आप जो है वो अपने मैदे का इलाज नहीं कर सकेंगे। चलिए मैं अब आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर आप अपनी स्किन के ऊपर मिर्चें मलेंगे तो कुछ होगा, वो हल्का फुल्का आपको कुछ एहसास होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़ख्म हुआ है, उसके ऊपर आप मिर्चें मलना शुरू कर दें तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द भी होगी और ये ज़ख्म भी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो ज़्यादातर लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम होता है कि उनके मैदे के अंदर अल्सर है या ज़ख्म बना हुआ है, लेकिन वो अपनी डाइट के अंदर मिर्चों का इस्तेमाल कम नहीं कर रहे होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी डाइट के अंदर मिर्च का इस्तेमाल कम से कम करें। एक मिर्च और दूसरा चाय, तेज़ पत्ती वाली स्ट्रॉन्ग जो चाय हम पीते हैं उससे भी एसिड ज़्यादा रिलीज होता है, उस वजह से भी जो आपका मैदे का अल्सर है वो हील नहीं हो रहा होता। और तीसरे नंबर पे सिगरेट, सिगरेट नोशी भी हमारे बहुत सारे लोगों में कॉमन एक प्रॉब्लम है। और ये तीनों चीज़ें जब पैकेज इकट्ठा हो जाता है, जिसमें मिर्चें भी हैं, सिगरेट भी है और चाय भी है, तो फिर आप बताएं मुझे आपका मैदा कैसे ठीक हो सकता है। आपने कोशिश करने हैं कि अपनी खुराक के अंदर फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा सैलेड का इस्तेमाल करें। पानी जो है वो अच्छी क्वांटिटी में 1.5 से 2 लीटर डेली पिएं। तो अगर आप ये 3 काम ही सिर्फ अगर कर लेते हैं तो 80 से 90% लोगों का मैदे का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा एक और जो बड़ी वजह है मैदे में अल्सर बनने की वो है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी के बारे में तफसीलन मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एच पाइलोरी बैक्टीरिया वैसे तो बहुत सारे लोगों के मैदे में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये अल्सर कर देता है। इस अल्सर को ट्रीट करने के लिए आपको डाइट के साथ साथ मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। इस मेडिसिन के अंदर एंटीबायोटिक्स होती हैं, पीपीआईज यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, जो कि आपकी एसिडिटी को कम करते हैं और जो आपकी मैदे की सतह के ऊपर अल्सर बना हुआ है उसको ठीक करने में मदद देती हैं। ये जो मेडिसिन होती है वो 7 से लेकर 14 दिन तक अमूमन इस्तेमाल करनी होती है। तीसरे नंबर पे प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल है। हमने अपनी डाइट को इस तरह से बिगाड़ लिया है कि जो हमारी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं मैदे के अंदर, उनकी भी मौत वाक़ हो जाती है। तो प्रोबायोटिक्स बेसिकली ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इजीली फार्मेसी से मिल जाएंगे और डोजेज को आपने हमेशा फार्मासिस्ट के मशवरे से इस्तेमाल करना होता है। तो आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करके अपने मैदे के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपकी गट की हेल्थ को बेहतर रखेंगे। ये भी आपको मैदे के अल्सर को हील करने में मदद देते हैं। चौथे नंबर पे अगर बात करें तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैदे का अल्सर हील नहीं हो रहा होता। ये स्ट्रेस जो है बिला वजह की उसको ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से कभी किसी का फायदा नहीं होता, उल्टा आपकी सेहत को नुकसान ही होता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको मैं 2-3 टिप्स दे देता हूँ। एक तो अपनी डाइट को अच्छा रखें, स्पाइसी फूड, चाय, सिगरेट वगैरह इस तरह की चीज़ों से परहेज करें। रात का खाना टाइम से खाएं, रात को जल्दी सोएं, 7 से 8 घंटे की अपनी कम से कम नींद जो है वो पूरी करें और डेली जो है वो वॉक करें। अगर आप डेली 30 से 40 मिनट की वॉक करेंगे तो उससे आपको अच्छी नींद आती है। उससे जो आपका स्ट्रेस लेवल है वॉक से बहुत हद तक कम होता है। तो स्ट्रेस को अगर आप कम रखें उससे भी मैदे के अल्सर को हील करने में मदद मिलती है। 5वें नंबर पे अनड्यू मेडिसिन बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें। हमारे एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिस घर में भी चले जाएंगे एक बॉक्स पड़ा रहता है जिसके अंदर हर किस्म की दवाई पड़ी होती है। बस एक दफ़ा डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर दांत में दर्द हो रही है तो ये गोली खा लेना, घुटने में दर्द हुई तो ये गोली खा लेना। वो हम पत्ते के पत्ते ला के रख लेते हैं और फिर जब कभी भी हल्की सी दांत में दर्द हुई, घुटने में दर्द हुई, तो वो उठा के वहाँ से गोली खा लेते हैं। ये जो दवाइयाँ होती हैं ज़्यादातर एनसेड्स कहलाती हैं। ये दवाइयाँ अगर आप ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। इसमें इबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है या इस तरह की दूसरे एनसेड्स हैं। ये आप
हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, अनड्यू इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ये दवाइयाँ ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो इससे फिर मैदे के अंदर अल्सर बन जाते हैं। अल्सर से बचने के लिए इन दवाइयों से भी परहेज। तो ये 5 ऐसी टिप्स हैं जिनके ऊपर आप अगर सही तरीके से अमल करें तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपके मैदे के अल्सर के साथ साथ मैदे के तमाम मसाइल का इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इसी तरह की ही मजीद हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।